नमस्कार, आप सभी सुन रहे हैं सुजस आवाज राजस्थान में प्रदेश की अहम खबरें। नमस्कार, सुजस आवाज पॉडकास्ट से प्रस्तुत है आज के मुख्य समाचार मेधा और शेखर के साथ। एक नजर आज की सुर्खियों पर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कोटा सांसद ओम बिरला के दूसरी बार लोकसभा अध्यक्ष चुने जाने पर दी बधाई और शुभकामनाएं। कहा यह राजस्थान के लिए हर्ष की बात। मुख्यमंत्री ने की लोकतंत्र सेनानियों के सम्मान समारोह में शिरकत। कहा राजस्थान लोकतंत्र सेनानी सम्मान निधि अधिनियम लेकर आएगी राज्य सरकार। मुख्यमंत्री कल झुंझुनू में करेंगे सामाजिक सुरक्षा पेंशन की बढ़ी हुई राशि का पेंशनर्स के खाते में हस्तांतरण। 88,44,000 पेंशनर्स के खाते में लगभग 1,038 करोड़ रुपए की राशि होगी डीबीटी। विधायक आवास परिसर में हुआ सुविधाओं का विस्तार। विधानसभा अध्यक्ष ने एटीएम, सहकारी उपभोक्ता संघ, सरस डेयरी और चिकित्सालय का किया उद्घाटन। और अब सुनिए खबरें विस्तार से। लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव हो चुका है। ओम बिरला को फिर से लोकसभा स्पीकर चुना गया। आज 18वीं लोकसभा के पहले सत्र में स्पीकर का चयन किया गया। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने सोशल मीडिया पर ओम बिरला को 18वीं लोकसभा में पुनः लोकसभा अध्यक्ष चुने जाने पर हार्दिक बधाई देते हुए लिखा। कोटा बूंदी संसदीय क्षेत्र से माननीय सांसद ओम बिरला को 18वीं लोकसभा में फिर से लोकसभा अध्यक्ष चुने जाने पर हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आपके अनुभव, कर्मठता और लोक हित के प्रति समर्पण से सदन का गौरव उत्तरोत्तर बढ़ेगा और संसदीय मर्यादाओं का एक नूतन अध्याय रचा जाएगा, जिससे राजस्थान का मान बढ़ेगा और भारत के लोकतांत्रिक मूल्यों को मजबूती मिलेगी। राजस्थान परिवार की ओर से उज्जवल कार्यकाल के लिए हार्दिक मंगल कामनाएं। इसी क्रम में मुख्यमंत्री आज दिल्ली दौरे पर रहे। वहां मीडिया से रूबरू होते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि ओम बिरला के लोकसभा स्पीकर चुने जाना राजस्थान के लिए हर्ष की बात है। मैं निश्चित रूप से बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। वे गौरव की बात है राजस्थान के लिए कि दूसरी बार बिरला जी लोकसभा के अध्यक्ष बने। वहीं राज्यपाल कलराज मिश्र ने भी दूसरी बार लोकसभा अध्यक्ष चुने जाने पर ओम बिरला को बधाई और शुभकामनाएं दी है। राज्यपाल श्री मिश्र ने कहा कि ये राजस्थान के लिए गौरव की बात है कि विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र वाले राष्ट्र की सबसे बड़ी संवैधानिक सभा में राजस्थान के सांसद ओम बिरला लगातार दूसरी बार अध्यक्ष पद संभालेंगे। उन्होंने कहा कि श्री बिरला के मार्गदर्शन में लोकतंत्र को मजबूती मिलेगी और भारत तेजी से विकास के नए आयाम स्थापित करेगा। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि भारतीय लोकतंत्र के इतिहास में 25 जून 1975 आपातकाल एक काली रात के रूप में माना जाता है। यह आपातकाल 21 माह तक चला और भारतीय लोकतंत्र पर कभी न मिटने वाला धब्बा छोड़कर चला गया। श्री शर्मा मंगलवार को मुख्यमंत्री निवास पर आयोजित मीसाबंदी लोकतंत्र सेनानी सम्मान समारोह को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि भारतीय लोकतंत्र के उस कठिन दौर में लोकतंत्र सेनानी ने अपने अदम्य साहस और संघर्ष के साथ लोकतंत्र की ज्योति को प्रज्वलित रखा। इन महान विभूतियों ने निरंकुश सत्ता के विरुद्ध संघर्ष किया, जेल में यातनाएं सही, प्रताड़नाओं का सामना किया, मगर अपना सिर नहीं झुकाया। मुख्यमंत्री ने कहा कि आपातकाल के दौरान नागरिकों के मौलिक अधिकार निलंबित कर दिए गए, प्रेस पर सेंसरशिप लागू हो गई, राजनीतिक विरोधियों को बिना मुकदमे से जेल में डाल दिया गया और कई प्रकार की नागरिक स्वतंत्रताएं प्रतिबंधित कर दी गई। मुख्यमंत्री ने कहा कि लोकतंत्र और लोकतंत्र सेनानियों के प्रति संवेदनशील राज्य सरकार ने पूर्ववर्ती सरकार द्वारा बंद की गई राजस्थान लोकतंत्र सेनानी सम्मान निधि 2008 को बहाल कर दिया है। लोकतंत्र सेनानियों को अब 20,000 रुपए मासिक पेंशन और 4,000 रुपए की मासिक चिकित्सा सहायता उपलब्ध करवाई जा रही है। यही नहीं, सरकार यह भी सुनिश्चित कर रही है कि लोकतंत्र सेनानियों को भविष्य में निर्बाध रूप से पेंशन मिलती रहे। इसके लिए राज्य सरकार लोकतंत्र सेनानी सम्मान निधि अधिनियम लेकर आ रही है। बढ़ते हैं आगे। मुख्यमंत्री कल 27 जून को झुंझुनू में सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत बढ़ी हुई राशि का पेंशनर्स के खातों में डीबीटी करेंगे। इस दौरान श्री शर्मा लाभार्थियों के साथ संवाद भी करेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारी सरकार सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, सबका विश्वास की भावना से समाज के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति और उसके परिवार को राज्य सरकार की सुविधाओं से लाभान्वित करने के लिए प्रतिबद्ध है और आगे भी सरकार लोक कल्याण के काम को जारी रखेगी। उन्होंने कहा
कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन विकसित भारत और विकसित राजस्थान का संकल्प भी पूरा करेंगे। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत बढ़ी हुई राशि का एक साथ सीधा हस्तांतरण लाभार्थियों के खाते में करने वाले हैं। उन्होंने बताया कि 88,44,000 लाभार्थियों के खाते में 1,038.55 करोड़ रुपए की राशि डीबीटी की जाएगी। उन्होंने बताया कि 1 अप्रैल 2024 से पेंशन राशि 1,000 रुपए से बढ़ाकर 1,150 रुपए की जा चुकी है। अब एक नजर मुख्यमंत्री के सोशल मीडिया संदेश पर। आज अंतर्राष्ट्रीय नशा निरोधक दिवस है। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर नशा मुक्त राजस्थान के लिए जागरूक करते हुए सोशल मीडिया पर लिखा, स्वास्थ्य एवं जागरूक नागरिक ही उन्नत समाज की नींव रखते हैं। विकसित राजस्थान का लक्ष्य नशा मुक्त राजस्थान के बिना साकार नहीं हो सकता। आइए इस अंतर्राष्ट्रीय नशा निरोधक दिवस पर नशीली वस्तुओं के दुष्प्रभावों के विषय में जन जागरूकता फैलाने का संकल्प लें। राष्ट्रगीत वंदे मातरम की रचना करने वाले बंकिम चंद्र चटर्जी की जयंती पर उन्हें नमन करते हुए मुख्यमंत्री ने सोशल मीडिया पर लिखा, देश को एकता के सूत्र में पिरोने वाले राष्ट्रगीत वंदे मातरम की रचना करने वाले प्रख्यात उपन्यासकार, कवि, गद्यकार और पत्रकार बंकिम चंद्र चटर्जी की जयंती पर उन्हें शत शत नमन। सुन रहे हैं सुजस आवाज राजस्थान। इसी क्रम में राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने कहा कि आपातकाल की घटना निश्चित रूप से लोकतंत्र का गला घोटने वाली थी। उस दौर में 19 महीने तक लाखों लोग जेल में बंद रहे। आज भी इस घटना के स्मरण से लगता है कि हमें मिलकर लोकतंत्र को और अधिक मजबूत करने की पहल करनी चाहिए। ऐसा वातावरण बनाना चाहिए जिससे ऐसी घटना दोबारा ना हो। इसके लिए हमें संकल्प भी लेना होगा। श्री देवनानी ने कहा कि सभी भारतीयों को अपना पक्ष विपक्ष छोड़कर संविधान की मजबूती के लिए प्रयास करने होंगे। भविष्य में लोकतंत्र के साथ ऐसा खिलवाड़ ना हो, इसकी व्यवस्था संविधान में हुई है। इस व्यवस्था की भविष्य में मजबूती बनाए रखने के लिए सभी को अपना पक्ष विपक्ष छोड़कर एकजुट होना होगा। विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने जयपुर के विधायक आवास परिसर में बैंक एटीएम, ई कॉर्नर, सहकारी उपभोक्ता संघ, सरस डेयरी और चिकित्सालय का उद्घाटन किया। इस अवसर पर संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल, डेयरी मंत्री जोराराम कुमावत, सहकारिता राज्य मंत्री गौतम कुमार, गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढ़म, विधानसभा के सरकारी मुख्य सचेतक जोगेश्वर गर्ग भी मौजूद रहे। श्री देवनानी ने कहा कि विधायक आवास परिसर में लगभग 125 विधायक गण और उनके परिजन निवास कर रहे हैं। परिसर में यहाँ के निवासियों की आवश्यकताओं के अनुरूप सुविधाओं का निरंतर विस्तार किया जा रहा है। एसबीआई बैंक एटीएम का ई कॉर्नर, सहकारी उपभोक्ता संघ का विविध वस्तु भंडार, सरस डेयरी का पार्लर और स्वास्थ्य एवं चिकित्सा सुविधाओं के लिए शहरी स्वास्थ्य केंद्र का शुभारंभ किया गया है। भविष्य की आवश्यकता के मुताबिक अन्य सुविधाओं का भी समय के अनुसार विस्तार किया जाएगा। राज्यपाल और कुलाधिपति कलराज मिश्र ने कहा कि कृषि विश्वविद्यालय किसानों के लिए हितकर योजनाओं का निर्माण ही नहीं करे, बल्कि वे आधुनिक ज्ञान विज्ञान के प्रसार केंद्र के रूप में भी अपनी पहचान बनाएं। उन्होंने विद्यार्थियों को डिग्री प्राप्त कर विकसित भारत की संकल्पना को साकार करने में सहभागी बनने का भी आह्वान किया। राज्यपाल ने कृषि विश्वविद्यालय कोटा के 7वें दीक्षांत समारोह में स्नातक और स्नातकोत्तर अभ्यर्थियों को गोल्ड मेडल और उपाधियां प्रदान करने के बाद संबोधित किया। दीक्षांत समारोह में 310 अभ्यर्थियों को उपाधियां जबकि 10 अभ्यर्थियों को गोल्ड मेडल दिए गए। गोल्ड मेडल प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों में 6 छात्राएं और 4 छात्र शामिल थे। इसी कड़ी में स्कूल शिक्षा के शासन सचिव कृष्ण कुणाल ने प्रारंभिक शिक्षा में डिप्लोमा प्री डीएलएड परीक्षा 2024 के सफल आयोजन के निर्देश दिए हैं। श्री कुणाल ने शिक्षा संकुल में वीसी के जरिए संभागीय आयुक्त, जिला कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक, जिला कोषाधिकारी सहित संबंधित अन्य विभागों के अधिकारियों को परीक्षा के सफल आयोजन के संबंध में विस्तृत दिशा निर्देश दिए। प्री डीएलएड परीक्षा 30 जून को वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय कोटा की ओर से 33 जिलों के 1917 परीक्षा केंद्रों पर दोपहर 12:30 बजे से 3:30 बजे तक आयोजित की जाएगी। परीक्षा के लिए 4,45,454 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है। परीक्षा के सफल और सुचारू संचालन के लिए
जिला स्तर पर परीक्षा संचालन, नियंत्रण एवं प्रबोधन के लिए जिला समन्वयक, कॉलेज प्राचार्य और जिला नोडल अधिकारी, जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक नियुक्त किए गए हैं। तो आज के सुजेस पॉडकास्ट में इतना ही। कल फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।